भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात के समय घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक, नाम था मोहन, जो बेहद साहसी था, ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं। मोहन ने एक रात हवेली में जाने का मन बनाया। जब वह बोईदी की हवेली के पास पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली का दरवाजा घिसा हुआ था और उसमें जंग लगी हुई थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजरें अंधेरे में तैरते हुए धुंधले दृश्य पर पड़ी। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन फिर अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मोहन का दिल दहशत से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद हवा का असर होगा। वह हवेली के भीतर और आगे बढ़ा। तभी एक कमरे से कुछ कदमों की आवाजें सुनाई दी। मोहन ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना पलंग रखा था और उसके ऊपर एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मोहन ने डर के बावजूद उस महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं यहाँ मरने के बाद भी बसी हुई हूँ। यह सुनते ही मोहन का दिल धड़कते हुए उसकी बातों पर ध्यान दिया। महिला ने फिर से कहा, तुमने जो कदम यहाँ रखा है, अब तुम भी मेरे साथ हो। उसकी बातों को सुनकर मोहन कांपने लगा और उसी समय हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। मोहन की आंखों में अंधेरा छाने लगा और उसने अपनी आखिरी बार अपने घर वालों का नाम लिया। फिर एक खौफनाक चीख गूंजी और हवेली का सन्नाटा फिर से लौट आया। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो मोहन का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि अब भी हर रात उस हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और एक कटी फटी महिला का रूप दिखाई देता है जो नए शिकार की तलाश में होती है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त विपिन जल्दी ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।